बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन चैनल। आइए बीपीएन न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में फिर कोरोना केसेस में इजाफे ने बढ़ाई तशवीश। होम मिनिस्ट्री ने भी जारी की गाइडलाइंस। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफा महाराष्ट्र से आने वाले अफराद की वजह से हुआ। हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र का बयान, लोगों से कहा ना हो पैनिक, हेल्थ डिपार्टमेंट हर सूरत हाल से निपटने के लिए है तैयार। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा, हुकूमत की नहीं है मंशा, लेकिन नहीं की गई अगर एहतियात और जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन पर किया जा सकता है गौर। गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील भी की। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की पीआरसी का 22 मार्च पीर को किया जा सकता है ऐलान। मुलाजमीन की पीआरसी को लेकर काफी अरसे से किया जा रहा है मुतालबा। तेलंगाना के दोनों ग्रेजुएट सिलेक्शन में मिली करारी हार से चिरागपा बंडी संजय का टीआरएस पर नया इल्जाम। कहा, ग्रेजुएट्स ने प्यार से नहीं बल्कि पीआरसी ना मिलने के डर से दिया टीआरएस को वोट। फोन पर सीएम केसीआर से फौरी नुमाइंदगी करते हुए फसलों के खुश्क होने के मसले को हल करने पर किसानों ने केसीआर और हरीश राव का किया शुक्रिया। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब होम मिनिस्ट्री ने तमाम रियासतों को अहम हिदायत जारी की है। जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। होम मिनिस्ट्री ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो लोगों में कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल कराने के लिए जरूरी इकदाम करें। सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की जानिब से लिखे गए एक लेटर में जोर देकर कहा गया है कि निगरानी, घेराबंदी और एहतियात से मुतालिक गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाए। लेटर में यह भी कहा गया है कि मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बनाया जाए। रियासत तेलंगाना में 394 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,03,118 हो गई, जबकि मजमूई अमवात बढ़कर 1,669 पर पहुंच गई। कोविड के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 अमवात वाक़ हुई। तेलंगाना के महकमे सेहत के जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत भर में 194 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इस तरह रियासत भर में ताहाल रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,98,645 हो गई। वहीं 2,804 सरगर्म केसों के मिंजिमला 1,123 मरीजों का दवाखानों में इलाज व मकानात में क्वारंटाइन रखे गए हैं। चुनांचे जीएचएमसी हुदूद में कोविड के 81 नए केसेस दर्ज हुए। अवाम को चाहिए कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करे ताकि कोविड इन्फेक्शन से महफूज रहा जा सके। रियासत तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस पर हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने आवाम से परेशान और पैनिक न होने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह महाराष्ट्र से आए लोगों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की महाराष्ट्र के साथ बहुत लंबी सरहद है। महाराष्ट्र में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ काम करने वाले लोग तेलंगाना आ रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत में भी कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तशवीश की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट हर सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से चौकस है। हेल्थ मिनिस्टर ने लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने, साथ ही साथ हिफाजती इक़दाम करने की सलाह भी दी। ईटेला राजेंद्र ने मरकज़ की मोदी सरकार से तमाम अफराद को वैक्सीन देने का मुतालबा करते हुए कहा कि आवाम को वैक्सीन लगाए बगैर इस वायरस पर कंट्रोल कायम करना मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र की तेलंगाना की చాలా దగ్గరి సంబంధాలు రాకపోకలు ఉంటాయి. నాందేడ్ కానీ నిర్మల్ కానీ పర్బని కానీ ఇతర ప్రాంతాలు కానీ సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి చాలా కేసులు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చినట్టు వస్తూ ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కొంత జరుగుతున్నాయి. ఆందోళనకరమైనటువంటి పరిస్థితి లేకపోయినప్పటికీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అక్కడ మాత్రం ఉంది. ఇప్పటికీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులకి, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా
ఇవాళ 45 సంవత్సరాల పైబడి ఉన్నటువంటి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, షుగర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము. 60 సంవత్సరాల పైబడి వాళ్ళకు కూడా ఇస్తాము. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చుకున్నప్పటికీ కూడా 100% ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందా ఉండదా తెలియకుండా ఉంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కొన్ని సూచనలు సలహాలు పాటించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस पर हुकूमत निगाह बनाए हुए है। वहीं आवाम के दरमियान इस बात को लेकर तशवीश पाई जा रही है कि क्या दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी लॉकडाउन हो सकता है। आज एक प्रोग्राम में शिरकत करने आए तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से जब ये पूछा गया कि क्या रियासत तेलंगाना में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन या कर्फ्यू से लोग बुरी तरह मुतासिर होते हैं, इसीलिए हुकूमत तेलंगाना नहीं चाहती कि रियासत में कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन अगर एहतियात नहीं की गई और ज़रूरत पड़ी तो इस पर गौर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की भी तलकीन की। आइए देखते हैं क्या कहना था होम मिनिस्टर महमूद अली का। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है, ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हो जाती है। एहतियात करना भी ज़रूरी है ना। पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि चालान करें, ये आपके सेहत के लिए है। आप जाइए दुबई में 3000 रियाल चालान है, हम बस 100 रुपये चालान करें तो लोग नाराज़ होते हैं कि हम मास्क नहीं लगाए तो 100 रुपये चालान के। तो आपकी हिफाजत के लिए है पुलिस का कोई मकसद कुछ नहीं है कि पुलिस तो अपनी जानों की कुर्बान करने वाली कोई है तो हमारी पुलिस है। कोरोना के अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट जिससे कोई देखने वाला नहीं था, रोडों पे पड़े हुए थे, कोरोना में मुब्तला हो चुके थे, उठा के ले आने को है तो हमारे पुलिस अहदेदार है, पुलिस ऑफिसर ने अपने घरों से ले आकर दवाखाने में शरीक किया। तो मेरी तमाम मीडिया भाइयों के जरिए किसमें बंद करें, शायद 1-2 रोज़ में डिसीजन ले लेंगे। जो स्कूल खोले वो भी 9th 10th खोले, नीचे प्राइमरी स्कूल तो नहीं खोले। अगर वो भी अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज वो फैसला कर लेंगे कि स्कूल कंटिन्यू करेंगे क्या डिस्टेंस मेंटेन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, और मेंटेन करने के बाद कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, पहले हमारे लिए जान है, बाद में एजुकेशन है, बाकी जो भी चीज़ें हैं या एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होंगे हुकूमत लेगी। मगर आप एहतियात करेंगे तो फिर कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में कर्फ्यू आ चुका है शाम का, कर्फ्यू आने के बाद कारोबार पूरे मुतासिर हो जाते हैं, लोगों के ज़रिए आमदनी ख़त्म हो जाती है, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना पेट है, पेट नहीं बढ़ता तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हुकूमत नहीं चाहती कि कहीं पर भी हम कर्फ्यू लगाएं, मगर अगर आखिर ज़रूरत पड़ेगी तो सोचा जाएगा। किसी को मालूम नहीं, आप मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं, और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, मगर एहतियात कीजिए, बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी सीपी साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है। महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं, और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी कि कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा रोट रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बच्चों को कोरोना पाएगा, और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमतें मिली अख्तियार। चालान आवाम को जो है सुधारने के लिए किया जाता है, डर खौफ पैदा करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए नहीं रहता। रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज रहते हैं। हम कोशिशें करेंगे, अब कल से ऐलानात भी करेंगे। देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, दावतों में जाता हूँ तो लोग बस गले मिलना तो छोड़ते नहीं, तो एहतियात ज़रा भी नहीं करें, 0% एहतियात। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की पीआरसी का 22 मार्च पीर को ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि मुलाजमीन की पीआरसी को लेकर काफ़ी अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में जारिया असम्बली सेशन के दौरान इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि सरकारी मुलाजमीन की पीआरसी पर हुकूमत तेलंगाना कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। रियासत में कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यानी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था, लेकिन हफ्ते के रोज़ रिजल्ट जारी हो गए हैं, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म हो गया और हुकूमत किसी भी किस्म का ऐलान कर सकती है।
ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त और काउंसिल में पार्टी की नुमाइंदगी खत्म हो जाने से चिराग तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने टीआरएस पर नया इल्जाम लगाया है। बंडी संजय ने टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वाणी देवी की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ पार्टियों ने बीजेपी को हराने के इरादे से काम किया। उन्होंने कहा कि केसीआर को पता था कि अब तेलंगाना में टीआरएस की दाल नहीं गलेगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केसीआर ने बाहर आए बगैर दूसरी पार्टी के लीडर्स का चेहरा रखकर इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी इलेक्शन में ग्रेजुएट्स ने प्यार से नहीं बल्कि पीआरसी न मिलने के डर से टीआरएस को वोट दिया है। पीआरसी नहीं दिए जाने पर बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। वरंगल ग्रेजुएट्स हलके पर भी टीआरएस का कब्जा बरकरार रहा है। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट हलके से टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी दोबारा मुंतखब हुए हैं। इस हलके के नतीजे पर काफ़ी तजस्सुस पाया जा रहा था। 4 दिनों तक चलने वाली काउंटिंग के दौरान राजेश्वर रेड्डी को जर्नलिस्ट तीनमार मल्लन्नौ और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से काफ़ी कड़ी टक्कर मिली, ताहम आखिरकार वो जीत गए। दूसरी जानिब रियासत के 2 ग्रेजुएट हलकों में टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बीजेपी की नुमाइंदगी खत्म हो गई है। साल 2015 के ग्रेजुएट इलेक्शन में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हलके से बीजेपी के सीनियर लीडर एन रामचंद्र राव कामयाब हुए थे। इस इलेक्शन में टीआरएस ने मुकाबला नहीं किया था। फसलों के खुश्क होने के मसले को हल करने पर किसानों ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। किसानों के एक वफद ने हरीश राव से गजवेल के दौरे के मौके पर मुलाकात करते हुए उनसे शिकायत की थी कि पानी ना होने की वजह से उनके फसलें खुश्क हो रही हैं। फसलों के खुश्क होने के इम्कान पर इस मसले का हल करने किसानों की ख्वाहिश पर हरीश राव की मदाखलत और इस सिलसिले में सीएम केसीआर को किए गए फ़ोन के बाद ये मसला हल कर लिया गया। बीबीएन न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके ज़हरा नगर, मीर आलम मंडी, मीर चौक में भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा आला पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दीगर तमाम रियासतों के लिए काबिल मिसाल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ख़वातीन के लिए शुरू की गई मुहिम भरोसा का एक और सेंटर हैदराबाद के इलाके ज़हरा नगर, मीर आलम मंडी, मीर चौक में भी होगा। आज तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, मजलिसी MLC रियाजुल हसन आफंदी, चेयरमैन तेलंगाना पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के दामोदर, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, DS चौहान, शिखा गोयल, अनिल कुमार, स्वाति लकरा, तरुण जोशी, हैदराबाद हलाई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भुजानी, कारपोरेटर्स सैयद सोहेल महमूद खादरी, अलमदार वालाजाही के अलावा दीगर भी मौजूद थे। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पुराने शहर के ज़हरा नगर मीर आलम मंडी में 2 सालों के दौरान तकरीबन 4 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 9,775 स्क्वायर फीट पर मुहित भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि ख़वातीन के मसाइल को मौसर अंदाज से हल किया जा सके। 5 साल पहले शी टीम के क़याम के जरिए रियासत तेलंगाना मुल्क भर के लिए मॉडल बन गई है। बनने के बाद हमारी पुलिस टीम जो है
फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हैं। और हमारे शी टीम्स ख़ास तौर से भरोसा सेंटर 4 साल से मुसलसिल काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से लोगों के फैमिली मैटर हल करती है। लोग अपने पेरेंट्स के पास भी जो मसला हल नहीं होता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अहदेदार हैं, स्वाति लकरा मैडम और दूसरे शिखा गोयल मैडम, ये बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो आपका मसला बरसों चलता रहेगा। मैं भी देखता हूँ बहुत से, मुझे भी दुख होता है कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद 10-15 साल तक वो अपनी बच्ची को घर में रख के परेशान रहते हैं। अगर ये फैमिली मैटर जो है यहीं तय हो जाए तो इसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से शी टीम्स और भरोसा सेंटर बनवाए हैं और ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हुए लोगों की फैमिली को जोड़ा जा रहा है। इस तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि भरोसा सेंटर का क़याम फैमिली डिस्प्यूट्स पर हद्दल इम्कान काबू पाने के लिए अमल में लाया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हुआ है। मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संग बुनियाद रखा गया उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने अपने खिताब में तमाम डिग्नेटरीज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शहर में सेफ्टी और सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, जिसकी वजह से खवातीन में खुद एतमादी बढ़ रही है। अंजनी कुमार ने दावा किया कि दीगर शहरों की बनिस्बत हैदराबाद में खवातीन के साथ होने वाले जराइम का रेशियो काफ़ी कम है। हैदराबाद शहर जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है और ख़ास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसमें और ताकत मिल रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जनाब दामोदर साहब, जो हैदराबाद सिटी के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो, पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो, या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है, विमेन काउंसलिंग सेंटर, भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन रहा है। मैं दामोदर साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे यानी आलमी यौम जंगलात के मौके पर तेलंगाना के विकाराबाद DFO वेणु माधव राव की हिदायत पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने ज़िला विकाराबाद के पुडूर मंडल मिर्ज़ापुर मौज़ा पहुंचकर मौज़े की आवाम को इकट्ठा करते हुए जंगलात के ताल्लुक़ से शऊर पैदा किया और जंगलात की अहमियत को तफसील से बताया गया। अक्सर मौसम गर्मा के मौके पर किसान खेतों के पास मौजूद बेकार घास को आग लगाते हैं। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इस तरह आग लगाने से मना किया क्योंकि इससे जंगलात और जानवरों को काफ़ी नुकसान होता है। अहदेदारों ने बताया कि जंगलात हमारे लिए काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, उनकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मिर्ज़ापुर रेंज ऑफिसर कृष्णा मौज़ा के सरपंच साबिरा बेगम, साबिक़ा सरपंच रहीम, महकमा जंगलात के दीगर अहदेदार और मौज़े के अवाम की कसीर तादाद मौजूद थे। ప్రపంచ అటవీ దినాన్ని మిర్జాపూర్ గ్రామంలో జరుపుకొనుచున్నాము. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు రాబోయే తరాలు
మన పిల్లలకు మనం అడవి గురించి చెప్పడం, అడవి వలన కలుగు లాభాలను గురించి చెప్పడం, అడవిల వలన మనకు ఏ లాభాలు వస్తాయి, ఎట్లుంటుంది అనేది చెప్పడం, మన వన్యప్రాణుల రక్షణ గురించి చెప్పడం, ఆ తర్వాత అడవులను అగ్ని వలన కాపాడుకోవడం, ఇవన్నీ చెప్పడం ఈరోజు ఎంతో ప్రాధాన్యత. ముఖ్యంగా మనం చెప్పదలుచుకుంటే ఏంటంటే మిర్జాపూర్ గత 40 సంవత్సరాల చరిత్ర తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దట్టమైనటువంటి అడవులు ఉండేవి. మన పెద్ద మనుషులకు తెలుసు, ఎవరికైతే ఏజ్ 60-70 సంవత్సరాలలో మనకు మధ్య తెలుసు. 75% జీవితం అనేది అడవి మీద ఆధారపడే బతుడు. ఇక ఆక్సిజన్ సంబంధించి అయితే 100% अड़ी में छट्टर में आधारपड़ी बदकावल वस्तुवी। पिछले चंद महीनों से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। एक वक्त रियासत भर में 60 से 80 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त की जा रही थी। ताहम पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र के ताजरों के फैसले की बदौलत रियासत तेलंगाना में प्याज की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में काफ़ी इजाफे के पेश नज़र वहाँ के प्याज के ताजरों ने अपनी पैदावार को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद रियासत की आवाम को वाफिर मकदार में प्याज मिलने लगी है और प्याज की कीमतों में कमी भी दर्ज की गई। फिलहाल अब प्याज 20 से 25 रुपए फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। लॉकडाउन के सबब पहले से ही कई काम रुके पड़े हैं। ख़ासतौर पर मसाजिद की तज़य्यन और तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकम जारी तो की गई, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। अब ऐसे में रमज़ान की आमद है, ताहम कई मसाजिद में अभी भी तामीरी काम पेंडिंग है। इन्हीं में है शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद की मशहूर जामा मस्जिद कुतुब शाही। मस्जिद के सदर ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो मस्जिद के पेंडिंग वर्क्स की बहाली के लिए फौरी इक़दामात करें। जो मस्जिद की तामीर का काम और आपाशी का काम जो चल रहा है और 2.5 साल पहले जैसे कि सैंक्शन हुआ, उसमें मोहम्मद अली साहब आके इनाग्रेशन करे, मिनिस्टर भी आके इनाग्रेशन करे। उसके बाद 48 लाख रुपए सैंक्शन हुए। उसमें से कितने कॉन्ट्रैक्टर को दिए हमको इत्तला नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर काम करा 1 साल भर, उसके बाद बंद कर दिया। फिर 6 महीने के बाद फिर काम करा 10-15 दिन, फिर बंद कर दिया। लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन से पूरा बंद है। अब आके कुछ सैंक्शन हुआ, फिर अब सैंक्शन हुआ बोल के उन्होंने आए, वो कितना सैंक्शन हुआ वो भी हमको नहीं इत्तला है। एक 10-15 दिन पहले आकर काम शुरू करे, गोवा गिर गया था पूरा, गोए को जैसे कि ठीक करके अब काम शुरू करने वाले हैं। अब रमज़ान आने वाला है, हुकूमत से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द जैसे कि इसको टेकअप करें। मुसल्लियों को जैसे कि तकलीफ होने के इम्कान है और छत भी टपक रहा है, छत भी जैसे कि काम करे लोग, मगर वो भी जैसे कि नीचे से जैसे कि कपड़े गिर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली पब्लिक गार्डन के पास FMS वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 400 लोगों के दरमियान फूड एंड वाटर बॉटल्स तकसीम किए गए। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन अली खान व दीगर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। रोटी के साथ साथ सालन प्लस पानी दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। कोविड होने की वजह से और 1-1.5 साल से जो हिंदुस्तान में कल ही एक सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि गरीब लोग डबल हो गए हैं 1 साल में इंडिया में, और मिडिल क्लास से 25% लोग गरीब बन गए हिंदुस्तान में। 25% भी बोले तो 15 करोड़ लोग गरीब बन गए मिडिल क्लास से। तो आज जो काम हो रहा है खिदमत खल्क है, मैं जो अमेरिका से डोनर है और आप लोगों का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये काम कर रहे हैं। ऐसे अगर हैदराबाद में 10-20 काम भी शुरू हुए तो कम है, और मुझे यकीन है कि जो गुर्बत लेवल आ गया है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आए हैं इंडिया में, ऐसे ही चैरिटेबल ट्रस्ट काम करेंगे तो ये तरक्की हो सकेगी इंशाअल्लाह। हैदराबाद की इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी यानी फ्लू के स्टूडेंट्स ने हॉस्टल खोलने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी के गेट के करीब एहतजाजी धरना दिया। इन तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर धरना दिया, जिसमें लिखा गया था कि तकरीबन 44% तलबा नाक़िस इंटरनेट, जबकि तकरीबन 18% स्टूडेंट्स तलबा माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा ने उनकी शिकायत फौरी दूर करने का पुरजोर मुतालबा किया। ड्यूटी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना RTC नरसंपेट डिपो का कंट्रोलर और खातून कंडक्टर हलाक हो गए। यह हादसा मुलुक ज़िले के
पिंदीकुंडा चौराहे के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब उनकी टू व्हीलर को DCM वैन ने टक्कर दी थी। इस हादसे के बाद काफ़ी देर तक इलाके में ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में फिर कोरोना केसेस में इजाफे ने बढ़ाई तशवीश। होम मिनिस्ट्री ने भी जारी की गाइडलाइंस। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफा महाराष्ट्र से आने वाले अफराद की वजह से हुआ। हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंदर का बयान। लोगों से कहा ना हो पैनिक, हेल्थ डिपार्टमेंट हर सूरत हाल से निपटने के लिए है तैयार। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा हुकूमत की नहीं है मंशा, लेकिन नहीं की गई अगर एहतियात और ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन पर किया जा सकता है गौर। गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील भी की। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की PRC का 22 मार्च पीर को किया जा सकता है ऐलान। मुलाजमीन की PRC को लेकर काफी अरसे से किया जा रहा है मुतालबा। तेलंगाना के दोनों ग्रेजुएट सिलेक्शन में मिली करारी हार से चिरागपा बंडी संजय का TRS पर नया इल्जाम। कहा ग्रेजुएट्स ने प्यार से नहीं बल्कि PRC ना मिलने के डर से दिया TRS को वोट। फोन पर CM KCR से फौरी नुमाइंदगी करते हुए फसलों के खुश्क होने के मसले को हल करने पर किसानों ने KCR और हरीश राव का किया शुक्रिया। BBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।